हेलो एवरीवन, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चित्रोल। आज हम जिस बात के रेडी रोने रोएंगे वो है गर्लफ्रेंड। आज जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे इस पूरे ब्रह्मांड के मर्द एग्री करेंगे। अगर किसी सैयारे पर कोई एलियन रह रहे हैं और उनमें मेल और फीमेल है तो उनमें भी जो मेल है मर्द हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। जब से ये रिलेशनशिप शुरू होता है, मतलब लड़कों की माँ बहन शुरू होती है, तब शुरू होता है हनीमून फेज। गर्मियों में मरी ले जाके बीवी को छल्ली खिलाने को सिर्फ हनीमून नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा। नवा नवा शुरुआती प्यार होता है जिसमें आपको हर जगह फूल दिख रहे होते हैं, जिसमें आपको लगता है कि भाई यही दीवन नहीं है क्योंकि ये तो मेरे हर जज्बात का ख्याल रख रही है। वो काशिफ निब्बी वाला प्यार जो शुरू में शुरू होता है, वो वक्त जब लड़के को लग रहा होता है कि आसिया ही मेरी ऑक्सीजन है, तब तो पता नहीं होता ना कि थोड़े दिन बाद बूंद से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी। अगर तो लड़की अम्मा के साथ सोती है तो भाई भूल जाओ, और अगर तो लड़की इंडिपेंडेंट है तो फिर आप उससे चिकनी चपड़ी बातें करोगे। नहीं, ऊपर से भेजो ना, ऊपर से दिख नहीं रहा, ऊपर से भेजो ना। असल में ये इश्क का डंडा इतने धीरे धीरे चढ़ता है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो पता लगता ये तो होगा। करते करते देखते देखते आप उस लड़की के प्यार में गिर जाते हो, लेकिन सब्र करो, अभी आपको आपकी नजरों में भी गिरना है। ये प्रीत की लत जब पड़ती है तो सबसे पहले लड़की आपसे आपकी सबसे प्यारी और अजीज चीज छीन लेती है, वो है आपकी इंडिपेंडेंस। हेलो, कहाँ हो? नुमान के साथ मूवी देख रहे हो? तुम्हें पता है मेरी यहाँ तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र होगी मेरी? पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ मुझे मर ही जाना चाहिए था। ये तुम्हें वाकई मर ही जाना चाहिए था। जैसे ही आपकी जिंदगी में अच्छा टाइम आएगा, उसकी जिंदगी में उसी टाइम बुरा टाइम शुरू हो जाए। उसकी जिंदगी में अच्छा टाइम तब होता है जब आपका सबसे बुरा वक्त चल रहा होता है। दुनिया में कोई चीज रैंडम नहीं होती भाई। जब आपसे आपका दोस्त कहता है भाई लड़की मिली और भाई को भूल गया, तो वो कहीं ना कहीं सच होता है। पर उस दोस्त को कौन समझाए कि भाई मुझे अपने खानदान के बारे में नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ कि मेरा अब्बा दाढ़ी रखता है या नहीं रखता, मेरा छोटा भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है मुझे याद नहीं है, मैंने आखिरी बार चाय कब पी थी मुझे ये याद नहीं है। अब इस तरह कैदियों की जिंदगी गुजारने के बाद जब तुम सांस लेना चाहोगे तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ेगा। वो मैं अम्मी को छोड़ने के लिए हॉस्पिटल आया था, लाइव लोकेशन भेजना प्लीज। बाहर की लाठी। और फिर लौंडे एंड में कहते हैं कि प्यार तो हमने भी कबीर सिंह वाला किया था, लेकिन हमारी तो प्रीति ही बड़ी चद्दर मोड़ निकली। बात करें अगर शॉपिंग की तो इसके दो रुख हैं। पहला, वो सुबह से शाम तक एक दुकान में कपड़े देखती रहे, आपके घुटनों की मत बच जाएगी और फिर अचानक कहेगी कि यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है, दोबारा कभी आएंगे। और दूसरा, अगर बोतल लेने के लिए जाएगी तो पूरा फ्रिज उठा के ले आएगी। दोनों ही सूरतों में आपकी जानी और माली बेइज्जती तो तय है भाई। अगर आप उसको गिफ्ट में फूलों का गुलदस्ता दो तो कहेगी कि गिफ्ट ऐसा देना चाहिए जो बंदा इस्तेमाल कर ले। अबे तू सीधी सीधी क्यों नहीं कह सकती कि मैं अपने 2 गुर्दे काल ब्लेडर बेच के तुम्हें आईफोन लेके दूं, आईफोन एक्स। फिर तुमने खुद ने बेशक सारी जिंदगी वीवो पर रोल दी होगी, लेकिन उसे आईफोन लेके दोगे क्योंकि भाई सरप्राइज देने का कीड़ा तो आपके अंदर भी है। तब आपकी समझ में आएगी कि भाई मैं तो वो बंदा जो तुरतुरे खा के शापर भी चाटता था, अब मेरी बेबी डोरे तोज ले रही है। महंगे महंगे इटालियन रेस्टोरेंट में जाएगी, ऐसे इटालियन रेस्टोरेंट ऐसे रेस्टोरेंट जिनका मेन्यू कख पल्ले नहीं पड़ रहा होता। बंदा कहे ये मैनेजर को बुलाओ, ये चटनी को पोमोदोरो लिखने की क्या जरूरत थी साले। बंदा पूछे इस रेस्टोरेंट में आने से पहले मैं क्या इटालियन जबान का कोर्स करके आऊं या फिर डिक्शनरी साथ लेके आऊं साले। यूं ही चलते चलते अचानक से नाराज हो जाएगी और आप पूछोगे कुछ नहीं। अरे बेबी बताओ, कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि 9 सितंबर 1998 को 4:10 की 29वीं सेकंड पर आपने कुछ ऐसी बात की होती जिसको नमक मिर्च लगा के मसाला छिड़क के आपके टूए में दी जाती है, जिसे आप पुराना ताना भी कहते। लेकिन ये पुराना ताना आपकी बेबी कभी भी पुराना होने नहीं देती और आप भी उसकी सब बातें सुनेंगे, क्योंकि भाई मोहब्बत जंग ही ऐसी है जिसमें हथियार डाल के जीता जाता है। अब आते हैं एक और लानत की तरफ, जो है धोबी का कुत्ता, मतलब गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड।
अगर आप धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब यही बनता है कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। पूरा दिन आपकी बेबी आपको आपके बेस्ट फ्रेंड से कंपेयर कर रही होती है जिसमें वो अच्छा होगा और आप बुरे। और आपकी बेबी का बेस्ट फ्रेंड दिन में 400 मरतबा आपकी बीवी को आई लव यू बोलेगा। आप कभी दिन में एक बार भी कह दोगे तो वो कहेगी तुम तभी बोलना विल यू मीन इट। कभी कभी तो दिल करता है इसके बेस्ट फ्रेंड को जोर से झापड़ मारूं और भाड़े के टट्टू बुला के इसे 5वें मल्ले से धक्का दे दूं। एक तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे तभी मिलते हो जब फ्री होते हो। अरे भाई कैसे मिलूं जब मैं बिजी हूं तुमसे। अब तो जब भी मैं कहीं किसी लड़की और लड़के को देखता हूं तो दिल से आवाज निकलती है कटेगा, तेरा भी चूतिया कटेगा। जब मगज की मुठिया और दिमाग की दही बन जाती है तब होता है पहला ब्रेक अप। हाँ जी, पहला ब्रेक अप में लड़के को अपनी बेबी की छोटी छोटी बातें याद आ रही होती हैं। यार पानी देना, हाय वो भी पानी पीती थी, हाय वो भी ब्लैक बोर्ड साफ करती थी, यार मेरा फोन किधर है, हाय उसके पास भी फोन था, हाय वो भी जमाई लेती थी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे इंटरटेन हुए हैं तो लाइक कर दी और कमेंट में हमें अपनी राय दीजिए। अगर तो आपने ये मुखड़ा पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल का आइकन।